नमस्ते। आज के इस डीप डाइव में हम एक बेहद गुप्त और हाईली स्ट्रक्चर्ड टेलीमार्केटिंग मैनुअल के अंदरूनी कामकाज को डिकोड करने वाले हैं। असल में आज हम एक B2B CRM सिस्टम के उस ब्लूप्रिंट को समझेंगे जो ये तय करता है कि किसी प्लेटफॉर्म से जा चुके डिजिटल ग्राहकों को वापस कैसे लाया जाए। ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, ये जानना सच में बहुत दिलचस्प होने वाला है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए सीधा शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज के हमारे मुख्य पड़ावों पर। हम बात करेंगे रिटेंशन के मिशन की, CRM टूल्स के अंदर के नज़ारे की, कॉल्स और स्क्रिप्ट्स की, कैसे ये लोग कस्टमर का भरोसा जीतते हैं, इनके सख्त नियमों की, और अंत में वो क्या चीज़ है जो इन एजेंट्स को मोटिवेट करती है। तो चलिए अपने पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, रिटेंशन का मिशन। आखिर इस पूरे सेटअप का असली गोल क्या है? मैनुअल के अनुसार रिटेंशन डिपार्टमेंट का सिर्फ एक ही फोकस होता है, और वो ये कि उन रजिस्टर्ड खिलाड़ियों या यूजर्स को वापस लाना जिन्होंने प्लेटफॉर्म पर साइन अप तो कर लिया है लेकिन अभी तक कोई डिपॉजिट नहीं किया। इनका काम कोल्ड कॉलिंग कैंपेन चलाकर इन इनएक्टिव यूजर्स को एक्टिव और पैसे खर्च करने वाले ग्राहकों में बदलना है। सिंपल लेकिन बहुत ही फोकस्ड मिशन। अब देखते हैं हमारा दूसरा सेक्शन, CRM टूल्स के अंदर का नज़ारा। आखिर ये एजेंट्स किस तरह के डिजिटल वर्कस्पेस में अपना पूरा दिन बिताते हैं? किसी भी एजेंट के दिन की शुरुआत होती है इस खास B2B CRM प्लेटफॉर्म के लॉगिन पोर्टल से। ये वो जगह है जहां से पूरे दिन का वर्कफ्लो कंट्रोल होता है। मतलब एजेंट का पूरा काम इसी एक स्क्रीन से होकर गुजरता है। लॉगिन करते ही सबसे पहला काम होता है अपनी प्रोफाइल सेट करना। एजेंट को अपना फ़ोन नंबर और टेलीग्राम डिटेल्स सिस्टम में डालनी होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? दरअसल सिस्टम इन डिटेल्स को अपने आप उन मैसेजेस में जोड़ देता है जो ग्राहकों को भेजे जाते हैं। है ना काफ़ी ऑटोमेटेड? प्रोफाइल सेटअप होने के बाद एजेंट सीधा कैंपेन डैशबोर्ड पर आता है। यहाँ बहुत सारे अलग अलग टास्क मौजूद होते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि एक एजेंट एक बार में सिर्फ एक ही टास्क खुद को असाइन कर सकता है। और यहाँ एक टास्क का सीधा सा मतलब है एक कस्टमर। ये तरीका काम में पूरा फोकस बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस सॉफ्टवेयर की एक और बहुत स्मार्ट बात यह है कि जब कोई टास्क खोला जाता है तो ये सिस्टम ग्राहक का लोकल टाइम जोन दिखाता है। जरा सोचिए, अगर किसी ग्राहक के वहां आधी रात हो रही है तो सिस्टम तुरंत अलर्ट कर देता है कि इस समय कॉल करना सही नहीं है। ये छोटी सी तकनीकी मदद इंसानी एजेंट्स की कुशलता को कई गुना बढ़ा देती है। तो ये तो बात हो गई सॉफ्टवेयर की। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, कॉल और उसका स्क्रिप्ट। देखते हैं कि फ़ोन पर असल में किस तरह की बातचीत होती है। एजेंट्स कॉलिंग के लिए बिल्ट इन शॉर्ट फोन का इस्तेमाल करते हैं। स्क्रीन पर बस एक कॉल बटन होता है जिसे क्लिक करते ही ब्राउजर से सीधे कॉल लग जाती है। इससे होता यह है कि कस्टमर की स्क्रीन पर हमेशा कंपनी का ही नंबर डिस्प्ले होता है और एजेंट का पर्सनल नंबर पूरी तरह से छुपा रहता है। अब कॉल उठते ही क्या कहा जाता है? एजेंट्स के लिए एक लाइन बिल्कुल फिक्स होती है। मैं आपको ये पूछने के लिए कॉल कर रहा हूं कि क्या आपको पर्सनल मैनेजर की जरूरत है? ये लाइन बहुत ही सोची समझी मनोवैज्ञानिक चाल है। शुरुआत में ही कुछ बेचने के बजाय ये लोग एक VIP सर्विस या मदद ऑफर करते हैं। इससे बातचीत आगे बढ़ने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। बातचीत आगे बढ़ती है और स्क्रिप्ट कुछ इस तरह होती है कि एजेंट खुद को एक फाइनेंशियल हेल्पर के तौर पर पेश करता है। वो ग्राहक को ये भरोसा दिलाता है कि वो उनके फंड्स जल्दी, सुरक्षित और बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के टॉपअप या विड्रॉ करने में मदद करेगा। पूरी बातचीत को एक बहुत ही मददगार सर्विस के इर्द गिर्द भुना जाता है। अब जाहिर है हर कोई इन कॉल्स पर आसानी से भरोसा नहीं करता, इसलिए हमारा चौथा सेक्शन है भरोसा जीतना और रिजेक्शन का सामना करना। अक्सर ग्राहकों को लगता है कि फ़ोन के उस पार कोई स्कैमर हो सकता है। इस शक को दूर करने के लिए सिस्टम ने 3 बहुत ही सॉलिड कदम बनाए हैं। पहला, स्क्रिप्ट से बिल्कुल नहीं हटना। दूसरा, ग्राहक के अकाउंट में सीधा मैसेज भेजना। और तीसरा, एक बोनस ट्रिगर करना। चलिए इन आखिरी 2 कदमों को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। ये एक बहुत ही शानदार स्ट्रैटेजी है। एजेंट्स को साफ निर्देश होता है कि वो खिलाड़ी के प्लेटफॉर्म वाले इंटरनल अकाउंट में सीधे मैसेज भेजें। अब क्योंकि किसी बाहरी स्कैमर की इस इंटरनल सिस्टम तक पहुंच हो ही नहीं सकती, इसलिए जब ग्राहक को अपने गेमिंग अकाउंट के इनबॉक्स में मैसेज दिखता है तो उसे यकीन हो जाता है कि कॉल करने वाला कोई फ्रॉड नहीं बल्कि कंपनी का ही इंसान है। और इसके साथ ही कुछ मामलों में $1 ट्रस्ट बोनस का इस्तेमाल किया जाता है। बातचीत के दौरान ही एजेंट ग्राहक के अकाउंट में $1 का बोनस भेज देता है। अब ये तो पक्का है कि कोई स्कैमर सिस्टम के अंदर से पैसे नहीं भेज सकता। ये छोटी सी ट्रिक पलक झपकते ही ग्राहक का भरोसा जीत लेती है।
लेकिन सच तो ये है कि इतनी कोशिशों के बाद भी रिजेक्शन मिलता ही है और मैनुअल इस बात को पूरी तरह से स्वीकार करता है। उसमें साफ लिखा है कि रिजेक्शन बहुत नॉर्मल है। फोकस इस बात पर नहीं होता कि हर कॉल को हाँ में बदलना है, बल्कि फोकस निरंतरता पर होता है। उनका लक्ष्य होता है हर दिन कम से कम 15 कॉल करना। मतलब रोजाना कंसिस्टेंसी बनाए रखना ही असली मंत्र है। इस काम में लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है और यही हमें हमारे 5वें सेक्शन की तरफ ले जाता है, सख्त नियम और निगरानी। सीआरएम टीम हर एक एजेंट पर बहुत पैनी नजर रखती है। कुछ गलतियां हैं जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाती, जैसे घंटी बजते ही कॉल काट देना, स्पैमिंग करना, जानबूझकर किसी टास्क को होल्ड करके बैठना या सिस्टम में गलत स्टेटस डालना। अगर कोई एजेंट बार बार ऐसा करता है तो बिना किसी वार्निंग के उसका अकाउंट हमेशा के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। रूल्स बहुत ही ज्यादा सख्त हैं। सिस्टम का डिज़ाइन भी इस तरह का है कि कोई भी एजेंट काम में लापरवाही नहीं कर सकता। कॉल खत्म होने के बाद ये अनिवार्य है कि एजेंट बातचीत के नतीजे को सही कैटेगरी में दर्ज करे। जब तक एक टास्क को सिस्टम में पूरी तरह से क्लोज नहीं किया जाता, तब तक एजेंट अगला टास्क उठा ही नहीं सकता। हर एक स्टेप रिकॉर्ड होता है। तो अब सवाल ये आता है कि इतने सख्त नियमों और निगरानी के बावजूद लोग ये काम क्यों करते हैं? इसका जवाब हमारे छठे और आखिरी सेक्शन में है, मैट्रिक्स, पैसा और मोटिवेशन। सारा खेल इसी $100 या $200 के आसपास घूमता है। ये उन एजेंट्स के लिए एक मंथली पे आउट गोल है जो अपने टारगेट सफलतापूर्वक पूरे करते हैं। जब एजेंट अपना टास्क पूरे करने का कोटा और ग्राहकों से डिपॉजिट करवाने का परसेंटेज अचीव कर लेते हैं, तब जाकर ये अमाउंट उनके खाते में आता है। यही वो असली मोटिवेशन है जो उन्हें रोज कॉल्स करने के लिए प्रेरित करता है। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के अंत पर आ गए हैं। लेकिन जाने से पहले जरा इस बारे में सोचिए, हर दिन हमारे फोन पर जो एक आम सी लगने वाली मार्केटिंग कॉल आती है, उसके पीछे कितना बड़ा और अनदेखा सिस्टम काम कर रहा होता है। सॉफ्टवेयर, साइकोलॉजिकल स्क्रिप्ट्स और लगातार निगरानी का एक पूरा जाल। यकीनन अगली बार जब कोई मार्केटिंग कॉल आएगी तो उसे देखने का हमारा नजरिया थोड़ा बदल जरूर जाएगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।